तो सभी बच्चे ध्यान दें, आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.4। तो बेटा 7.4 में सबसे पहले आप लोगों को देखो, ये 6 फॉर्मूले हैं। वैसे हम इन फॉर्मूलों को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक्सरसाइज करने के लिए ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि इतने फॉर्मूले ये कैसे पहचानेंगे हम, समाकलन में ये लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो मैंने आपको बताया था, जो पीछे 3 एक्सरसाइज गई हैं 7.1, 7.2, 7.3, उनमें आप लोगों को दिखाई दे जाएगा कि हम किसको टी माने तो क्या हमारा डिजाइन बन जाएगी। इसमें आपको दिखाई नहीं देगा कि डिजाइन कैसे बनेगी, आपको पता चल जाएगा। और एक बड़ा आसान तरीका है कि ऊपर एक होगा, सबके ऊपर एक होना चाहिए। अगर एक नहीं होगा तो आपको एक बनाना पड़ेगा, और कैसे बनेगा वो आपको सवाल करते टाइम पता चल जाएगा। ऊपर एक होना चाहिए और नीचे इस प्रकार की डिजाइन होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी दोनों नंबर उनका क्या हो, स्क्वायर। एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक रूट में है। तो हम इसमें आप लोगों को ये फॉर्मूले नोट कर लें। इन फॉर्मूलों को नोट करने के बाद हाँ, गर्मा जी जाएगी। तो ये हमारी बेटी है, इसका नाम काव्या है। ये पूछ रही थी कि पापा इतनी देर से कहाँ हैं। तो ये चली आई है वहां से। आप हेलो कर दो एक बार, टाटा कर दो एक बार सही बच्चों से। ये नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इधर देखें, इधर ऐसे नहीं करते हैं। इधर सामने फोटो आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ फोटो आएगा, ठीक है। देखो इधर, ठीक है। तो सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आप इन पहले फॉर्मूलों को याद कर लें सही बच्चे, ठीक है। फॉर्मूलों को याद कर लें और उसके पर इसको नोट कर लें। फिर मैं इसे मिटा दूंगा, उसके बाद सवाल शुरू करेंगे, ठीक है। सही बच्चे पहले कॉपी कर लें फॉर्मूलों को, सवाल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात वही है कि आप लोगों को डिजाइन बनानी है, और उस प्रकार की डिजाइन नहीं बनेगी तो इस प्रकार की डिजाइन बनेगी। जो फॉर्मूले लगे होंगे ऐसी डिजाइन बड़ी आसानी से बन जाएगी, और प्रत्येक सवाल फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। तो बेटा हम इसे करेंगे ये वाला, तो वही तरीका अपनाएंगे। हमने आप लोगों को ये बताया ऊपर एक होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर क्या होना चाहिए, एक। ऊपर यहाँ एक नहीं है, तो हमको ये पता चला कि पहले यहाँ पर भी इस डिजाइन को किस प्रकार तैयार करें कि ऊपर जो एक कैसे आएगा। इसको हम x की पावर 3 और उस पर स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, और प्लस 1 जैसा है जैसा रहेगा। अब हम इसको अगर t माने, इसको x की पावर 3, तो ये ऊपर वाला 3x स्क्वायर इसके अवकलन में आ जाएगा और वो कट जाएगा। तो हमने x की पावर जो 3 है वो क्या माना, t। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और dx बराबर हो जाएगा dt के नीचे 3x स्क्वायर। सवाल पर आए बेटा, यहाँ 3x स्क्वायर है जैसा है जैसा। इस जगह पर हमने t माना था केवल x की जगह पर, तो ये t, लेकिन स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है तो स्क्वायर प्लस 1, और dx की जगह पर हो जाएगा हमारा dt अपॉन 3x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बना 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 और dt। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला देखना है कि ये तो वेरिएबल है t, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट है a। तो हमको ये भी पता है, वैसे आप लोगों को ये फॉर्मूला पहले ही पता होगा कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x भी होता है। लेकिन आप जो फॉर्मूले में लिखाए हैं उससे भी करेंगे तो वही आएगा, tan इनवर्स x ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला बोले बेटा, इसका फॉर्मूला बोलेंगे, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला देखें सभी बच्चे। इसमें रूट नहीं है, नीचे ध्यान रखें। बोले भाई 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और वही फॉर्मूला देखें आप, यहाँ याद रखें ये ए है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं ये, क्योंकि ये ठीक है। 1 अपॉन ए, 1 अपॉन, बहुत ही सिंपल है, बस डिजाइन बन गई, क्वेश्चन खत्म। 1 अपॉन ए की जगह पर कितना है हमारा 1, tan इनवर्स x, और x की जगह पर हमारा क्या है t, ठीक है, t अपॉन, फिर a है, a की जगह पर 1 है, 1 लिखें या ना लिखें प्लस।
तो ये 1/1, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, तो हमारा बना tan इनवर्स t। ये आप पहले हम आपको बता रहे थे कि इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स t प्लस c, लेकिन अभी t की वैल्यू जो यहाँ मानी थी x3, ये हमने t की वैल्यू मानी, इसको पुट कर, तो tan इनवर्स x3 प्लस c, ये हमारा आंसर। तो पहला सवाल बहुत ही आसानी से आपके सामने ये हुआ। केवल फिर वही बात, बच्चे सोचते हैं कि ये किस एक्सरसाइज में से, ये किस एक्सरसाइज में से, आपको ऐसा कुछ नहीं बताना है कि क्या है, केवल आपको एक तरीका याद रखना है, अगर नीचे की जो डिजाइन है, जो हर है, उसकी डिजाइन स्क्वायर वाले पदों में बन जाए तो ऊपर एक होना चाहिए, ऊपर एक होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, आंसर आएगा। ठीक है, बस इतनी बात याद रखेंगे कि ऊपर 1 है और नीचे कोई फंक्शन है, तो उसको इस प्रकार बनाया कि वो दोनों पर स्क्वायर हो जाए। कोई हमें पूर्ण वर्ग भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बताएंगे पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो इसको नोट करें और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें नीचे रूट है तो रूट के भी हम फॉर्मूले जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी डिजाइन हमारी कंप्लीट है, ऊपर एक है, देख लें, इस प्रकार पहचान लिया करें सवालों को, ऊपर एक है, ठीक है, इसको दोनों पर स्क्वायर बनाएंगे तो इस पर स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर बन सकता है, लेकिन ये अकेला एक्स स्क्वायर नहीं होगा, इसके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल लगा होगा और कांस्टेंट। देखें तो इस प्रकार हम करें 1/, एक का स्क्वायर, ठीक है, ये एक हो सकता है, प्लस इसको अगर मैं 2x का होल स्क्वायर करूं तो ये 4x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर a तो ठीक है, a कांस्टेंट कुछ भी हो, a स्क्वायर, लेकिन ये अकेला एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमको ये ऐसा मानना है कि ये अकेला बन जाए, तो इसको आप 2x बराबर को t मान लें। क्या मान लें? t। इसका अवकलन करेंगे, यहाँ dx है, इसका अवकलन करेंगे तो केवल 2 आएगा और dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ेंगे तो हमारा dt के नीचे आ जाएगा 2। अब हम सवाल पर आए, प्रत्येक सवाल ऐसे होगा, रूट 1 का स्क्वायर प्लस जो ये 2x था, t माना था, t पे स्क्वायर है ही है, ये लगा हुआ है, और dx की जगह पर बेटा dt/2 और 1/2 कहाँ आ जाएगा? बाहर। फिर सवाल हमारा ये बचे, अब आपको फॉर्मूला कौन सा बताना है जिसमें रूट होगा नीचे, याद रखेंगे, आपको वो नहीं बताना है जो पहले वाला था, उसमें भी ये आ रहा था कि 1 + t² ऐसा, लेकिन वो बिना रूट के था, ठीक है। और मैं फॉर्मूला बोलेगा, मैं यहाँ फिर आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक बार, कि 1/, बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग उसको याद कर लें, 1/√, में a² हो या x² हो, क्योंकि ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ a ऐसे a² + x² या x² + a², क्योंकि कहीं भी आप लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? लॉग मॉड x प्लस रूट में जैसा है जैसा a² + x², बस इतना सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा। अब आप लगाएंगे इस जगह पर, देखें a की जगह पर तो आपको 1 लगाना है a, और x की जगह पर फिलहाल आपको t लगाना है, लगाएं। 1/2 सबके बाहर है, आप बाहर ही रखें, सबके बाहर है, ठीक है। लॉग मॉड x की जगह पर हमारा क्या है? t प्लस रूट a² + x² यानी 1 + t², इसका स्क्वायर करें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c। अब आप t की वैल्यू लगा दें, ये आपका आंसर है। हाँ, मैं t की वैल्यू लगा दे रहा हूँ, इसी में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 1/2 log t हमने क्या माना था? 2x प्लस 1 + t² यानी 2x का स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x²। तो आप एक बार आंसर मिला सकते हैं इसका, ये आपका आंसर। ज्यादा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया होगा 1/2 का, ठीक है, दोनों में, ये आपका आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ रहे होंगे किस प्रकार काम करेंगे। सबसे पहले हमको वही काम करना है, ऊपर 1 दिखाई दे जाए तो समझ लें नीचे आप लोगों को दोनों पर स्क्वायर बनाना है, दोनों पर स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, और सिंगल नंबर, ये भी सिंगल,
ये भी सिंगल होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अब सिंगल हुआ है ये टी स्क्वायर। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ऊपर एक है, पहचान हो गई, ठीक है, ऊपर एक है, लेकिन यहाँ पर भी ठीक है, चलो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सवाल यही है। लेकिन ये अभी ये इस पर भी स्क्वायर है, लेकिन ये सिंगल नहीं है, 2 माइनस एक्स है, तो आप इसे टी मान लें, बहुत ही आसान सवाल। 2 माइनस एक्स बराबर टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो -1, यानी -1 तो मैं dx लिख दे रहा हूँ, माइनस dt, और dx बेटा अकेला करेंगे तो माइनस का dt, ये माइनस इधर कर दिया। अब आप सवाल करें, 1/रूट, इसकी जगह पर t माना था तो पूरा t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dx की जगह पर -dt, तो हमको पता चला माइनस बाहर, फॉर्मूला तैयार, कोई परेशानी नहीं होगी प्रत्येक बच्चे को। ये वही फॉर्मूला लगेगा, देखें दोबारा वही फॉर्मूला जिससे पीछे वाले में था, रूट में है, इसका स्क्वायर है, ये a है, ये x है, तो बेटा फॉर्मूला, और ये माइनस बाहर चल रहा है तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस तो बाहर है ही, तो क्या फॉर्मूला होता है लड़के, लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह पर हमारा क्या है t, प्लस सवाल जैसा है जैसा, हमको ये पूरा लिखना है, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप ये इस वाले को लगा माइनस, लेकिन हाँ थोड़ा अंतर आ सकता है आंसर में, ये माइनस से बताऊंगा क्या होगा इसमें, माइनस लॉग टी की जगह पर हमारा 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इसमें ये हो सकता है, वैसे तो आपको यही छोड़ना है, लेकिन आपको आंसर मिलाने के लिए इसको भी खोलना पड़ेगा, फिर इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और ये जो माइनस है इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं, वैसे तो आपको यही छोड़ना है आंसर, ठीक है, लेकिन मैं आंसर मिलाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉग माइनस को इधर लगाऊंगा मैं, 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1, और बेटा यहां पर लगा दिया -1। इसका मतलब आप जानते हैं कि जो माइनस है वो माइनस कहाँ जाएगा आगे, लॉग एम की पावर माइनस, तो माइनस कहाँ जाता है आगे, जैसे ये आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद, लॉग एम की पावर अगर एन हो तो एन कहाँ जाता था आगे। इसी प्रकार ये यहाँ आगे आकर यही बात है, तो एक आप लगाएं या ना लगाएं यही बात है। तो अब ये क्या किया है कि ये जो माइनस की पावर है इस पर पूरे पर ये माइनस की पावर है, इसको कहाँ ले गए नीचे, तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की पूरी नंबर, तो ये इसका आंसर आएगा लॉग 1/, इस पूरी को नीचे ले जाए तो इसको प्लस में लिख सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी से आंसर मिला लें, और ज्यादा किया होगा तो ये खोल दिया होगा ये, ठीक है। इस वाले को देखें, ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह पर 2, 2a और b की जगह पर x, 2ab और प्लस 1 लॉग 1/, 2 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा 4x यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये बेटा हो जाएगा 4 और 1 5 प्लस सी। ये आपका आंसर हो सकता है, तो आप एनसीईआरटी से मिला लें, जो सा आपका आंसर होगा उस पर टिक लगा लें, ठीक है। देख लें एक बार आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। तो बच्चे बोल रहे हैं कि यही आंसर आ रहा है, लेकिन आपका ये भी ठीक है, ठीक है, इससे आप बढ़ा नहीं कि ये शक्ल कैसे चेंज होगी आंसर की, ये आप थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाएं तो हो जाता है, लेकिन आपका यहाँ भी आंसर है क्लियर, यहाँ पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी से आंसर ये नहीं मिला, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। वो माइनस की पावर उधर लेकर गए, फिर उसको नीचे कर दिया गया है, और इसको भी खोल दिया गया है, इसे खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये पूर्ण वर्ग बना के भी होंगे ऐसे सवाल, लेकिन फिलहाल आप देखें जैसे हो जाए आसानी से उस प्रकार करना है। ऊपर एक है, ठीक है, ऊपर एक हमें चाहिए, देखो फॉर्मूले के लिए, तो ऊपर एक, इसको हम रूट है 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर माइनस
इसको हम 5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा कंप्लीट नहीं है फॉर्मूला, क्योंकि हमको ये तो ठीक है कांस्टेंट पे स्क्वायर, ये वेरिएबल यानी यहाँ पर सिंगल एक्स स्क्वायर होना चाहिए यानी टी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको टी मान लें। इसका अवकलन करेंगे तो 5dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे 5। सवाल पर आए, 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, dx की जगह पर dt अपॉन 5, 1/5 बाहर। फिर सवाल बना हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, a की जगह पर 3 है बेटा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से आप देखेंगे, a स्क्वायर आगे होना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर पीछे होना चाहिए, रूल में फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। a स्क्वायर आगे है, एक्स स्क्वायर पीछे है, या एक्स स्क्वायर किसी में आगे भी है, लेकिन आपको फॉर्मूला कौन सा देखना है जिसमें a आगे हो और x पीछे हो। जैसे मैं फिर यहाँ पर आपके सामने लिखूं तो ये वाला फॉर्मूला, ए आगे हो और माइनस का एक्स स्क्वायर हो, बोलने लड़के साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कितना था फॉर्मूला, बहुत ही आसान फॉर्मूला। आप लगाएं 1/5 बाहर, साइन इनवर्स एक्स और एक्स की जगह पर फिलहाल टी अपॉन ए, ए की जगह पर 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू लगा लें, आंसर 1/5 बाहर है ही है, साइन इनवर्स टी, टी क्या माना था आपने देखा होगा यहाँ पर, ये 5x अपॉन टी प्लस सी, ये आपका आंसर। तो आंसर मिलाते जाएं, क्वेश्चन बताते जाएं, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को रटना नहीं है कि एक्सरसाइज 7.4 में कि केवल साहब जो 6 फॉर्मूले हैं इनसे सवाल होंगे, नहीं, हमने आपको कभी भी कोई रटने का मैटर नहीं बताया, केवल आपको ये समझाया है कि डिजाइन तैयार करें। आप लोगों को ये वाले सवालों की डिजाइन टी मान के या कैसे भी ऊपर कटने वाला ऐसा नहीं मिलेगा। तो हम समझ में आ रहा है कि ऊपर एक है, केवल इतना पता है। अभी आगे एक्सरसाइज ऐसी आएगी जिसमें ऊपर एक भी नहीं होगा, केवल सिंगल ऐसा होगा, ऐसा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ऐसा होगा, इसका भी समाकलन करना पड़ेगा। तो हम समझेंगे बस 2 बातें याद रखनी है पूरे में, अब समाकलन में जो आएंगे आपके सामने कि कहीं ऐसा सवाल तो नहीं है ऊपर एक हो नीचे कोई कुछ भी हो, और ऊपर एक होगा नीचे कुछ भी होगा तो आप इसको होल स्क्वायर स्क्वायर बनाएंगे दोनों तरफ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा तरीका इसमें अभी बनाएंगे, इसका अलग फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए आप फिलहाल इस पर ध्यान रखें, ऊपर एक है नीचे कुछ भी हो, आप तैयार करें डिजाइन। अगला सवाल, तो फिर वही कहानी, हाँ इसमें एक नहीं है ऊपर, तो सबसे पहले ऊपर एक कैसे होगा इसको देखें, यहाँ पर भी गड़बड़ है। तो पहले ऊपर एक जब बनेगा जब पहले नीचे जो है उसकी डिजाइन इस प्रकार तैयार करेंगे, हम कुछ टी माने और ऊपर वाला कट जाए, कांस्टेंट रह जाए, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट कहां निकल आता है बाहर, एक्स हटाना है, 1 ठीक है अपनी जगह पर, प्लस ये चलो ठीक है अपनी जगह पर, एक्स की पावर 4 को मैं ऐसे लिखूं, अगर एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो ठीक है ये भी ठीक है dx। अगर हम इसको t माने एक्स स्क्वायर को तो 2x एक x कट जाएगा, लेकिन 2t स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2 भी नहीं आना चाहिए, तो ये परेशान करने वाला सवाल है। तो आप इसको ऐसा करें कि इसको रूट के अंदर ले लें, इसको भी एक साथ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको जैसे इसको √2 कैसे भी करना है आप लोग समझे, और एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर तो ये 2 हो जाएगा। अब आप इसको टी माने पूरा, √2x² बराबर टी, क्योंकि हमारा ये कटना चाहिए x। इसका अपकरण करेंगे बेटा तो √2 बाहर आ जाएगा, और इसका अपकरण करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे हो जाएगा 2√2x, 2√2x। सवाल पर आए, 3x अपॉन 1 प्लस ये हमने क्या माना था पूरा t, और इस पर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो हमारा सवाल आसान बना। अब आपको दिख रहा होगा इस x से x कटा और ये हमारा t स्क्वायर भी बन गया, ठीक है, ये पूरा t माना था स्क्वायर, ये डिजाइन बन गई, और ये
कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 3 अपॉन इसको बाहर कर लें, 3/2√2 बाहर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला दोबारा तैयार, बिना रूट के है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट टेन इनवर्स होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ये टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, या आप उसको लगा लें टेन इनवर्स एक्स, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 3/2√2, और बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं टेन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की वैल्यू लगा दें 3/2√2 टेन इनवर्स टी, टी हमने क्या माना था, √2x² प्लस सी। आंसर दिखने में अलग हो सकता है क्योंकि किसी बुक में किसी तरीके से किया गया है, किसी में किसी तरीके से किया गया है, हमने आपको दूसरे तरीके से मेथड से बताया है। एक बार आंसर मिला, नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से भी बताएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में आंसर मिल रहा हो, किसी से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। आंसर दिखने में यूं अलग हो सकता है कि ये अनिश्चित जो समाकलन है इसका आंसर थोड़े अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जब निश्चित समाकलन आएंगे तो उनके आंसर एक जैसे ही मिलेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करें, अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल आपके सामने x² बटे 1 माइनस x की पावर 6। तो फिर ये परेशानी, ऊपर x² आ रहा है, ये हटना चाहिए, एक आना चाहिए, तो हमको पता चल गया यहाँ पर x की पावर 2 और 2 की पावर 3 कर लें, ठीक है। जैसे बच्चे सोचते हैं ये किस प्रकार कर लेते हैं, अगर मैं x की पावर 3 और यहाँ 2 करूं ऐसे, तो ये तो 6 हो जाएगा, और इसको मैं t मान लूं, t, तो इसका अवकलन 3x² इसमें आ जाएगा। तो बेटा x³ बराबर t माना, इसका अवकलन करेंगे तो 3x² dx बराबर dt, dx बराबर dt के नीचे 3x², सवाल पर आए x² 1 माइनस t और उस पर भी स्क्वायर है, dx की जगह पर dt बटे 3x², इस x² से x² कटा, 3 बचा, कांस्टेंट है, कोई परेशानी है, बाहर निकल आएगा 1/3 बाहर। सवाल दोबारा देखें सही बच्चे, 1 यानी a² माइनस x², फॉर्मूला बताएंगे, बिना रूट का फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट नहीं है नीचे, याद रखेंगे, a², a आगे है, x पीछे है, a² माइनस x², 1/3 आगे चल रहा है, ध्यान रखेंगे। बताएं फॉर्मूला, 1/2a, 1/2a, और a की जगह पर हमारा क्या है बेटा, a, 1/2a log mod a प्लस x, a का मतलब 1 प्लस x का मतलब t, और a माइनस x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। x की पर फिलहाल t की वैल्यू लगाते हैं 1/3 1/2 log 1 प्लस t की जगह x³, आंसर इसका करें तो 1/6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, केवल डिजाइन तैयार करनी है फॉर्मूले की सीधे सीधे। जैसे ही आपको ये बता चुके हैं कि केवल आप डिजाइन तैयार करें, समाकलन जिसका हो सके डायरेक्ट, हम उसी प्रकार डिजाइन तैयार कर रहे हैं जिसका हम सीधे समाकलन जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, x माइनस 1/रूट में x² माइनस 1। हाँ, ये अजीब तरीके का सवाल आया है आप लोगों के सामने, यहाँ पर एक कैसे आएगा, ना t मान के आएगा ना कोई, तो हम इसको दो भागों में अलग अलग लिख लेते हैं, दो सवाल बन सकते हैं। जैसे x के नीचे और -1 के नीचे, ठीक है, तो दो सवाल बने, एक तो ये बना dx अलग करेंगे, एक ये बना, ये तो बना ही गया ऊपर, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं होगा, ऊपर x है बेटा, ये x हटाना पड़ेगा, और x कैसे हटेगा, इसको t मान लें, पूरे को इसको t मान लें। देखिए मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ, उस वाले को बाद में करूंगा, ठीक है, मैंने आपको यहाँ लकीर बना दी है, इसको केवल x² माइनस 1 बराबर मैंने क्या माना, t, इसका अपकरण करेंगे तो 2x और इसका 0, 2x dx बराबर dt,
और dx अकेला करेंगे तो dt के नीचे 2x। सही बच्चे ध्यान दें, पुराना सवाल है, इस वाले फॉर्मूले का भी नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि ये कुछ हो जाए, ये फॉर्मूला, ये t माना था पूरा t, और यहाँ dt अपॉन 2x और x से x तो 1/2 बाहर। अब सवाल बचा हमारा 1/रूट में t, और रूट t का मतलब होता है t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाऊंगा तो t की पावर -1/2। अब आप इसका समाकलन सही बच्चे जानते हैं और आसानी से कर सकते हैं, मैं कर दे रहा हूं यही, उसको उधर कर देंगे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। 1/2 समाकलन क्या होगा, t की पावर -1/2 में +1 करेंगे, -1/2 में +1 करेंगे, बस इतना सा है हमारा, बस कैलकुलेशन देखना। सी इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि लास्ट में फाइनल में जोड़ देंगे सी, ठीक है। 1/2 टी की पावर क्या बची, 2 × 2, ये प्लस के दो में से एक जाएगा तो 1/2। उसी प्रकार यहाँ भी आएगा 1/2, और आगे लाइन बढ़ाई तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ऐसे ये 2 और टी की पावर 1/2 लिख दें अभी समझ आने के लिए। इससे ये कट गया तो हमारा ये आया रूट टी, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट टी, और टी की जो वैल्यू हमने मानी थी वो x² - 1, यानी इसका जो समाकलन आया है वो √x² - 1। केवल अभी इसका समाकलन आया है, इसका भी और करेंगे तब दोनों को माइनस लगाकर लिखेंगे। इसको भी करते हैं, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, बेटा इसको कर रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। 1/रूट में x आगे है ही है, डायरेक्ट -1 यानी a का स्क्वायर, यानी इसमें हमको t मानने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लग रहा है x² - a²। रूट में देखें, रूट में x² - a², बोले लॉग मॉड x प्लस रूट में जैसा है जैसा, यानी x² - 1 प्लस c, ये इसका आंसर। इसको इसके साथ लेते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा, इस वाले का आंसर ये रहा, √x² - 1, और ये माइनस लगा हुआ था बीच में, तो हमारा ये माइनस बीच में, यहाँ इसको लिखते हैं माइनस लॉग। एक बार आंसर शीट से आंसर मिलाएं, ये आपका आंसर। सही बच्चे एक बार आंसर मिला लें तो बहुत ही नॉर्मल सवाल है, पहले ही बता चुके हैं। 2 सवाल बन सकते हैं, 3 सवाल बन सकते हैं, कुछ भी बने, लेकिन आप प्रत्येक सवाल को इस प्रकार करेंगे, ऊपर 1 हो नीचे इस प्रकार की संख्या लगाएंगे, उनका दोनों में स्क्वायर हो, जैसे x² - a², a² - x² कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8। जब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें पावर 6 है, लेकिन ऊपर हमारा x², है, ये भी परेशान कर रहा है, ऊपर 1 आना चाहिए। तो वही काम करेंगे, यहाँ हम x³ x की पावर 3 पर स्क्वायर लाएंगे, फिर x की पावर 3 को t मानेंगे तो 3x² उसके अवकलन में ये आ जाएगा। तो हमारी समझ में देखते ही आ जाता है कि क्या करना है। x की पावर 3 और इसकी पावर 2 प्लस, ये a है बेटा, कांस्टेंट है, इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इसको भी लिख सकते हैं a की पावर 3 और यहाँ पावर 2, क्योंकि ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको t मान लें, x³ बराबर क्या माना t, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3x² dx बराबर dt, और dx बेटा अकेला करेंगे तो dt के नीचे आ जाएगा 3x²। सवाल पर आए, यहाँ x² अपॉन ये बेटा ये t माना था, ये x³ t, तो t पर पावर 2 प्लस, इससे छेड़ना ही नहीं, बिल्कुल छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो जैसा है जैसा, dx की जगह पर dt अपॉन 3x² और x² से x²। अब हमारा सवाल क्या बना, देखिए पहले सवाल में नोट कर रहा हूं, उसके बाद फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। रूट t की पावर 2 यानी x तो ठीक है हमारा, x² प्लस a की पावर 3 और इस पर स्क्वायर, और ये 1/3 में कहा निकाल लेता हूं बाहर, तो 1/3। तो अब इसमें बेटा अब ये आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या होगा,
इससे घबरा नहीं, ये कांस्टेंट है तो आप इसे ही ए समझें, इसे पूरे को ए क्यू ए समझें, ये 2 पावर माने इसको। फॉर्मूला देखेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए अब आप ए नहीं मानेंगे, ए की जगह पर आप ए की पावर 3 मानेंगे, कांस्टेंट से घबराए नहीं। तो लगाते हैं फॉर्मूला, बोला भाई हमें एक्स स्क्वायर, रूट में देखेंगे, रूट में एक्स, तो बच्चे गलती कर जाते हैं, बिना रूट के भी देख लेते हैं, 1/3 बोले फॉर्मूला लॉग मॉड एक्स की जगह पर टी प्लस रूट, सवाल, ठीक है, सवाल पूरा ये उतरेगा, यानी टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 3, इस बात को ध्यान रखेंगे, ए की पावर 3, ये पूरा। और सवाल ये नहीं है, सवाल देखें इस पे स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर है, याद रखें ये तो ए है, केवल ए, इस पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये पूरा के पूरा सवाल फॉर्मूले में ध्यान दें। तो फॉर्मूले में होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरा सवाल होता है, तो ए स्क्वायर पूरा ए ये है और उस पर स्क्वायर भी लगाना है, ठीक है, प्लस। अब आपको ये पता चलेगा टी की वैल्यू आपको ये लगानी है और बस इसको खोल दें, तो यहीं पर आ जाए तो देख लें 1/3 log एक्स का मतलब एक्स की वो टी का मतलब एक्स क्यू प्लस रूट टी पे बेटा पावर 2, यानी एक्स क्यू है और एक्स क्यू पर पावर 2 करेंगे तो एक्स की पावर 6 और ये ए की पावर 6। आंसर मिलाएं एक बार, सभी बच्चे आंसर मिलाएं एनसीईआरटी से, क्लियर आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको परेशान करेगा, केवल आप डिजाइन तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 9, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स। अरे ये तो सेक और टेन का संबंध है, आप जानते हैं पुराना, सेक और टेन का संबंध होगा तो पहले आपको टेन एक्स बराबर टी माने तो इसका अवकलन ये आ जाएगा, कट जाएगा। देखते हैं, टेन एक्स बराबर टी, क्या माना, टेन एक्स बराबर टी, इसका बेटा अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स बराबर डी टी, और डी एक्स बराबर डी टी के नीचे सेक स्क्वायर एक्स। अब आए सवाल, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट, ये टी माना था लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है बेटा, तो टी पर स्क्वायर, क्योंकि 10x माना था टी, इस पर स्क्वायर प्लस 4, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 2, 4 है, 4 को 2 पे पावर 2, और बेटा dx की जगह पर सवाल से नॉर्मल 1 ऊपर आया, रूट में टी स्क्वायर है, ठीक है, जरूरत है, और ए भी स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल। फॉर्मूला बोलेगा लड़के, याद रखें, पहले फॉर्मूला 50 बार आपसे ये कह रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखें, रूट का फॉर्मूला बोल रहे हैं कि बिना रूट का फॉर्मूला बोल रहे हैं, एक बार चेक कर लिया करें। तो रूट का फॉर्मूला है तो लॉग मॉड एक्स का मतलब टी प्लस रूट में सवाल पूरा उतरता है जैसा लिखा हुआ है, जैसा जैसे टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। अब टी की वैल्यू लगा दें, लॉग टी क्या माना था, 10x प्लस रूट 10 स्क्वायर एक्स, तो बेटा स्क्वायर लगाया 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। एक बार आंसर मिलाएंगे एनसीईआरटी से, 2-3 नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही आसानी से करते जा रहे होंगे। ऊपर एक आ जाएगा, डिजाइन वही बन जाएगी पुरानी, फॉर्मूले लगाएंगे आंसर आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, तो ये जो प्रश्न है, अब आप लोगों के इसी टाइप के प्रश्न बचे हैं 10 के बाद, जितने भी हैं लगभग ऐसे ही हैं, तो इनमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनमें क्या है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल आप लोगों को वही तरीका बताया कि ऊपर एक होना चाहिए कि ठीक है ऊपर एक है, नीचे वाली डिजाइन इस प्रकार बननी चाहिए पर एक एक्स स्क्वायर हो, एक पर ए स्क्वायर हो। तो उनको पता है कि ये स्क्वायर जब बन सकता है जब इसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहले पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, तो बहुत बच्चे जानते नहीं है, और कक्षा 10 में भी आप पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में आएगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। बहुत से बच्चे जानते नहीं है कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तरीका, चाहे रूट में बंद हो या बिना रूट के हो, आप लोग को ऐसी डिजाइन पूर्ण वर्ग बनानी पड़ेगी, और आप लोग पहले से पूर्ण वर्ग बनाना सीखें।
मैं अलग आपको यहाँ पूर्ण वर्ग बना के दिखाऊंगा, और प्रत्येक सवाल में यही करना है। अगर ऐसी डिजाइन कोई होगी तो उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाना सीखेंगे, फिर नॉर्मल सवाल बन जाएगा और यहीं पर तक हो जाएगा। तो बेटा इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो याद रखें, पूर्ण वर्ग बनाना कैसे बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाना याद रखें। स्पेशल आपके डाल दिया है क्योंकि ये 10 में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा, आप लोगों के काम आता है। आपने सीखा नहीं है ये 10th में और 9th में, यही बच्चे परेशान रहे। हाँ भाई, इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाए, तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप रिकॉर्डिंग सुने, ध्यान से देखें और मेरी आवाज को लिख लें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लें कि क्या हमको स्टेप लगाने पड़ते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। प्रत्येक में पूर्ण वर्ग बनेगा, ये और एक्सरसाइज में भी आएंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपके सामने। तो बेटा हमेशा याद रखेंगे, पहले यहाँ पर कोई कांस्टेंट ये लगा होगा, कांस्टेंट इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ भी लगा हो तो उसको एक करेंगे पहले हम। जैसे यहाँ पर 9 लगा हो, 8 लगा हो, तो उसको बिल्कुल कॉमन निकालना है, बाहर निकाल लेंगे। कॉमन निकले या ना निकले आपको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा और इनमें डिवाइड कर देना है उसका, तो कॉमन निकल जाता है। आएगा आपका सवाल शायद अगला है, उसमें 9 लगा हुआ है, उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पर हमको पता गया कोई हमारा कांस्टेंट गुणांक एक ही है, ये हमारा ठीक है साहब, हमको बाहर निकालने की जरूरत नहीं। तो अब जो x है, x का जो गुणांक है ये वाला, चाहे यहाँ माइनस का निशान हो या प्लस का निशान हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि x का जितना भी गुणांक है उसका आप आधा करें सबसे पहली बार। तो हमको पता है आधा, हम जानते हैं 2 का आधा, आधा कभी करना हो तो उसमें 2 का डिवाइड कर दें, तो हमारा पता चला 2 का आधा कितना आया, 1। अब जो आधा किया है उसका वर्ग स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अब देखें कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहां तक जैसा है, जैसा 2 नंबर तक जैसे जगह, एक बार जोड़ दें 1 का स्क्वायर, अभी घटाएंगे नहीं, बाद में घटा देंगे, पहले +2 लिख लें और एक बार माइनस यहां लगा के 1 का स्क्वायर घटा दें। अंदर नहीं करेंगे, यहां माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि यहां माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। घटाने का मतलब जैसे यहां तक क्वेश्चन, एक बार मैंने जोड़ा है, ये रहा 1 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1 का स्क्वायर मैं घटा रहा हूं, माइनस लगा के मैंने वर्ग को, ये इससे कट जाएगा, सवाल यही बचेगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ा सवाल पर, ये इससे कट जाएगा, तो ये 3 टर्म हमारी बची, सवाल यही है। अब जो आगे के जो 3 नंबर हैं आप लोग बिल्कुल दिमाग में फीड कर लेंगे, ये जो 3 नंबर है ये होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर किसका बनेगा, यहां पर अगर प्लस का निशान है तो प्लस का होल स्क्वायर, यहां माइनस का निशान है तो माइनस का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस का निशान है तो इसलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर नहीं लेना, x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे आप, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट आएगी, आप खोल के देख सकते हैं। अब इधर जो बचा उसको आप जैसा है जैसा लिख लें उसको खोल लें, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से गया तो 1, कंप्लीट ये है। अब आप इसको खोलें, इसको भी लिखें तो हमारा यही सवाल आएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जे और ये एक ही बात है बेटा, जाता है। ये आपका कंप्लीट स्क्वायर हो गया, पूर्ण वर्ग बन गया। अब सवाल पर आते हैं, यहां देखें सवाल 1/रूट। अब हमने ये बनाया था परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर ये आया था, अब इसको लिखेंगे, इसकी जगह पर इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 जो है उसका भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, और हमारा सवाल नॉर्मल पुराना सवाल बन गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन x अभी कंप्लीट नहीं है, x प्लस 1 है तो हम जानते हैं इसको t मान लें एक बार, x प्लस 1 बराबर हमने क्या माना, t, क्योंकि अब नॉर्मल सवाल हो गया, पूर्ण वर्ग मेन टॉपिक था आपको सिखाने के लिए, हर बार पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा ऐसे सवालों में। तो बेटा इसका अवकलन करेंगे तो एक फिर dx बराबर dt, बस कंप्लीट 1/रूट, ये t माना था तो t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dx की जगह पर dt। अब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चे खुश हो रहे होंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, बेटा बोलेंगे, रुके पहले सुने, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में जैसा है जैसा, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है प्लस सी। अब टी की वैल्यू लगा दें, टी क्या माना था बेटा हमने, एक्स प्लस 1 प्लस
ये टी स्क्वेयर यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी आंसर। लेकिन अभी एनसीईआरटी से आंसर नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसका रीजन है, ये आपको खोलना पड़ेगा। ये देखें एक बार, ये पूरी लाइन ये वाली है, ये पूरी लाइन ये वाली है, और इसकी जगह पर हम इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे ये बनी थी, और इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगी। तो यहाँ नहीं खोले, आप डायरेक्ट इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं। लो एक्स प्लस 1 प्लस रूट डायरेक्ट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये आपका एनसीईआरटी से आंसर है। देखें भाई एक बार लड़के आंसर, ये आपका आंसर मिलेगा। आप इससे घबराए नहीं, ये भी आंसर है ठीक। लेकिन इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, फिर एक को जोड़ेंगे तो वो ये आंसर आ जाएगा। या फिर हम ये भी जानते हैं कि ये जो चीज बनी थी वो हमारी इससे बनी थी, ये और ये एक ही बात है। इसकी जगह पर आप ये लगा लें या इसकी जगह पर आप ये लगा लो। मैंने इसकी जगह पर पूरा सवाल कॉपी कर दिया आंसर मिलाने के लिए। तो सभी बच्चों की समझ में आया होगा फूड वर्क कैसे बनाते हैं। अब अगला जो सवाल है उसमें बड़ा आनंद आएगा कि 9 लगा हुआ है, कैसे फूड बनाना है। बहुत तो बच्चे सीख रहे होंगे, कुछ बच्चे बड़ी बारीकी से देखेंगे कि कैसे फूड वर्क बनाते हैं। बहुत बच्चों पर आता नहीं है, वो 10th में वैसे ही कर जाते हैं, 9th वैसे पास कर जाते हैं, और फूड वर्क नहीं आता। ये आप क्लास छोटी क्लासों में आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें 9 लगा हुआ है। वही बात, हर बार वही कहानी। ऊपर एक है, ठीक है, ऊपर एक है, सभी बच्चों ने देखा। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही इसमें बताया है, पीछे वाले सवाल में। एक बार और बता रहा हूँ, उस बार हर बार आप देर उसको देखें और रिवाइज करें। क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें 9 लगा हुआ है आगे। पहले एक था उसका कांस्टेंट, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था वो 1 था। अब की बार यहाँ 9 है, और ये पहले ही बता चुका था। जो गुणांक 1 करना है हमको, गुणांक क्या करना है 1। यहाँ 9 है तो हमको नहीं पता कैसे होगा, तो 9 बाहर, बिल्कुल 9 बाहर, कॉमन निकालना है पूरे में से। और कॉमन निकालने के लिए क्या तरीका होता है, आप डिवाइड करते जाएं। 9 में 9 का डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा केवल एक्स स्क्वायर। इसमें करेंगे तो ये आएगा बेटा 3 6x/9, और इसमें करेंगे तो 5/9। इसको छोटा कर सकते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से ये कट रहा है, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो ये हमारा अभी बना। लेकिन अभी फूड वर्क नहीं बना, फूड वर्क ये बनाना पड़ेगा। ये इस 9 से आप बिल्कुल नहीं छेड़ें, 9 को जैसा है ऐसा ऐसा रहने दें। केवल आप फूड वर्क इसको बनाएंगे, इसको, क्योंकि हमको पता है कि इसका गुणांक कितना है यहाँ पर 1। अब हमको पता है हम आधा किसका करते हैं, एक्स के गुणांक का। एक्स का गुणांक कितना है 2/3, और 2/3 का आधा करना बच्चे जानते नहीं। हमने तो 4 का आधा किया है, 2 6 का आधा किया है, 3 अपॉन का आधा बहुत सिंपल है, डिवाइड करना है। 2/3 का आधा करने के लिए ऐसे डिवाइड का निशान लगाना, और 2 से ये क्या करते हैं डिवाइड, और यहाँ 1 मान के इसको भिन्न कर देना। एलकेजी यूकेजी के बच्चे सीखते हैं। 2/3 गुणा 1 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट गया तो हमें पता चला इसका जो हाफ है वो आया 1/3, यानी 2/3 का आधा कितना हुआ 1/3। बस अब इसको वर्ग, आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। तो इस 9 से बिल्कुल नहीं छेड़ना है, हमको पूर्ण वर्ग केवल इतना बनाना है। देखें इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x। यहां तक मैंने बोला था 2 नंबर से बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। तीसरे नंबर पर जोड़ दें, 1/3 का स्क्वायर जोड़ दिया, और उस नंबर से हाथ नहीं लगाएं लास्ट वाले से, और इधर आकर माइनस करके 1/3 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, सवाल यही बचा। सही बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बारीकी से ध्यान दें, समझ में नहीं आता है। 9। अब हमको फिर ये पता चला कि जो 3 नंबर स्टार्टिंग के हैं ये होल स्क्वायर बनाते हैं। तो हमें पता है एक्स ए बना ए प्लस बी 1/3, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि भैया प्लस क्यों लगाया कि यहाँ क्या है प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता। इस बात का भी याद रखेंगे, 2 होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5/9 माइनस 1/9, क्योंकि ये 3 का 9 खोल दिया है। इस वाले 9 से बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि वो बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है। इसको बेटा हमने 9 एलसीएम दिया, तो ऊपर 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। तैयार, पूर्ण वर्ग कंप्लीट। अब आप इसको सवाल पर आए।
यानी ये जो लाइन थी उसकी जगह पर हम पूरा सवाल इसको नोट करेंगे। ये जो पूरी लाइन है उसकी जगह पर ये, यानी ये 1/9 बाहर है, इसको बाहर निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये पूरा जो कंप्लीट था ये था, नो निकाल लिया, इसको लिखते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ dx। ये 2 दूनी 4/3 पर लो, इसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर लगा दिया है। ये डिजाइन तैयार। अब इस डिजाइन के बाद क्या आता है कि ये सवाल तो बन गया, ये हमारा x हो गया पूरा, ये a हो गया पूरा, लेकिन x अभी ठीक नहीं, x अभी ठीक नहीं है, सिंगल x नहीं है, तो इसको आप t माने, पूरे को t माने। तो x प्लस 1/3, बड़ा सवाल है, थोड़ा बेटा ध्यान दें। x प्लस 1/3 बराबर हमने क्या माना, t। इसका अवकलन करेंगे तो 1, इसका अवकलन करेंगे तो 0, तो केवल हमारा dx बराबर dt बचा। अब सवाल पर आए, 1/9 बाहर, 1 इसको हमने t माना था, t पर स्क्वायर, और ये बेटा 2/3 पर स्क्वायर है, यानी ये एक ही जगह पर हमको पता है 2/3 है, और dx की जगह पर केवल dt। अब फॉर्मूला लग सकता है, फॉर्मूला लग सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिना रूट के, बार बार रूट का आ रहा था, अब क्या बिना रूट के क्या है, पहले एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, फॉर्मूला बताएंगे। पहले ये देखें एक बार, 1/9 तो बाहर है ही है, ये फॉर्मूला बोल रहा है रखा 1/a, 1/a, और एक ही जगह पर बेटा 2/3, tan इनवर्स x की जगह पर t, और एक ही जगह पर फिर 2/3 प्लस सी। ये हमारा डिजाइन तैयार हुई। अभी ये सेट करना है, 1/9, इसको लग सकते हैं हम 3/2, tan इनवर्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3t/2 प्लस सी। ठीक है, अब आप इसको वैल्यू लगा दें, देखें 3 से, देखो गुणा में, यहाँ मल्टीप्लाई में ये कंप्लीट है, कोई इसमें प्लस माइनस नहीं है, तो इसको इससे काट सकते हैं, तो 1/6, 1/6 tan इनवर्स 3, और बेटा टी की जगह पर हम लगाएंगे x प्लस 1/3/2, लेकिन अभी फिर आंसर परेशान कर रहा है, तो आपको पता होगा इसका अंदर मल्टीप्लाई इसमें भी, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से ये 3 कट जाएगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक लाइन और बढ़ा दें, यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर फाइनल। समझे बेटा ध्यान से, 1/6 tan इनवर्स, बेटा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 3x, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 1 आएगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि 3 से ये वाला 3 कट जाएगा गुणा में, तो नीचे क्या बचा 2। एक बार आंसर शीट से आंसर मिला लें, तो ये आपका आंसर क्लियर। किस प्रकार सवाल किया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, यानी पूर्ण वर्ग बनाना मेन टॉपिक। अब जितने भी सवाल हैं ऐसे सभी में पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको तरीका मैंने समझा दिया है। एक मैंने जिसका जो गुणांक है वो कुछ भी हो, उस तरीके से भी मैंने पूर्ण वर्ग बनाना सिखा दिया है। अगर यहाँ गुणांक 1 होगा तो आप डायरेक्ट x के गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर जोड़ दें और घटा दो। जोड़ना और घटाना भी आपको सही जगह पर बताया, कहाँ जोड़ें कहाँ घटाएं। 2 नंबरों का न्योई के न्योई लिखें, एक बार तुरंत जोड़ें, फिर पिछले नंबर को सवाल वाले को जैसा जैसा लिखा और अगली बार में घटा दें, और ये जो 3 नंबर है ये होल स्क्वायर बनाएंगे, और यहाँ प्लस का निशान होगा तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस का निशान होगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझाया कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखें। तो बेटा अगला क्वेश्चन, ऊपर एक है ठीक है, नीचे जो है वो, अच्छा ये ऐसे लिख दिया है, यहाँ बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, अरे इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ये इधर लगा हुआ है, इसको सीधा करेंगे तो ये माइनस का होगा, इधर आएगा, पहले सीधा करें, माइनस माइनस को ना देखें, आप सीधा करें। अच्छा ये है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इसको पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है, मैं इस प्रकार इसको -x², जैसा है जैसा मैं सवाल उतार रहा हूँ, सभी बच्चे देखें, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सवाल कैसे उतार दिया, जैसे माइनस का है तो मैंने माइनस लिखा है, ये -x है, ये प्लस का है मैंने प्लस का लिखा, ये ऐसा सवाल है। अब माइनस दिक्कत करता है तो आप माइनस को बिल्कुल बाहर निकाल लें, सबसे आगे माइनस निकाल लें, कॉमन, मैंने कॉमन निकाला माइनस, तो बेटा ये x² बन जाएगा प्लस का,
ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। नॉर्मल सवाल कर लिया करें, चाहे कैसा भी सवाल हो, आपने नॉर्मल, ये माइनस है दिक्कत नहीं करेगा, अलग रखें इसे अलग। आप इसको पूर्ण वर्ग बनाएं। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका बता था, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 6, 6 का आधा करेंगे 3, 3 का स्क्वायर जोड़ना घटाना, माइनस से बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, आप अलग रखेंगे बाहर। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस इसका आधा कितना हुआ था 3, तो 3 का स्क्वायर मैंने एक बार जोड़ा और जैसा अगला नंबर है वो लिखा, और यहाँ पर मैं माइनस का 3 का स्क्वायर मैंने ऐसा, ठीक है। इस वाले माइनस से बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बाहर वाला माइनस अलग है। ये बेटा यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बनता है, और किसका होल स्क्वायर बनेगा प्लस का, यानी x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर कंप्लीट बना। -7 है, जैसा मैं इसको लिखूंगा तो माइनस का ये कितना आएगा 9, 9 माइनस का, और माइनस का साथ ये कितना हुआ है जुड़ के, कितना हुआ भाई जुड़ के, माइनस का कितना बना 16, ठीक है। अब परेशानी फिर इसकी है, तो अब इसका देखें बहुत आसान, इसका माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। अब आपको कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका यहाँ माइनस लगा लें और यहाँ प्लस लगा लें, क्योंकि मैंने ये कर दिया। अब इस वाले को आगे लिख लें और इस वाले को पीछे लिख लें। नॉर्मल सवाल, नॉर्मल, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ये तरीका। इस प्रकार के बच्चे ध्यान से सवाल किया करना, उससे घबराए नहीं, ये तरीका बना, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम आप ये लगा सकते हैं, लगाएं 1/4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर और dx। अब बहुत ही आसानी से ये सवाल हो जाएगा, बच्चे कह रहे हैं हाँ अब ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पता है डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर दिक्कत है अभी थोड़ी, इसको t मान लें, x प्लस 3 बराबर t मान लें, x प्लस 3 बराबर t माना, तो इसका बेटा अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट dx बराबर dt रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल पर फिर लौटे, माइनस टी स्क्वायर। अब आप सवाल देखें, बिना रूट के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिना रूट के, आगे ए है याद रखें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोले 1/2a, की जगह पर 4 लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब केवल टी की जगह पर वैल्यू लगा दें, 1/8 4 प्लस बेटा टी क्या माना था x प्लस 3 4 माइनस एक्स प्लस 3, और थोड़ा कैलकुलेशन करें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 और 3 7, तो x प्लस 7 लिख सकते हैं। नीचे देखें 4, ये बेटा माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का, अच्छा आगे 7 लिखना चलें, तो नंबर 1 परेशान 7 प्लस एक्स, और इसमें देखें 4 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये -4, 4 में से 3 गया तो 1 और माइनस एक्स। तो एक बार एनसीईआरटी से आंसर मिलाने की कोशिश करें बच्चे, देखें नहीं आएगा तो थोड़ा सा चेंज करके करना पड़ेगा आंसर आप लोगों का, ये थोड़ा मिस्टेक बता रहे हैं बच्चे। देखें तो बहुत बच्चे देख रहे होंगे, वो कमेंट भी कर रहे होंगे कि यहाँ तो रूट है, बेटा ये 12वां सवाल है, इसमें ये रूट लगा हुआ है। वैसे आपका ये बिना रूट के आ जाए तो आप इस प्रकार आंसर करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रूट है उसको आप रूट लगा लें और दोबारा करें, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ये सवाल में रूट है बेटा, ध्यान नहीं दिया, यहाँ रूट, ये भी रूट, और ये जो हमने टी माना था x प्लस 3 बराबर t, तो dx बराबर dt 1/√4 का स्क्वायर, बिल्कुल आंसर मिलेगा, इसलिए नहीं मिल रहा था कि सवाल गलत उतार लिया है। अब फॉर्मूला बोला रूट वाला, ठीक है, रूट वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह पर 4 है और बस प्लस सी, अब टी की वैल्यू लगा लें, साइन इनवर्स टी माना है हमने x प्लस 3 बटे 4। एक बार आंसर देखें,
बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा और टफ था, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया था, वहाँ रूट लगा हुआ है बेटा, इसमें हमने बिना रूट के किया, लेकिन बिना रूट के भी आप सही कर लेंगे उसे, बिना रूट वाला आ सकता है पेपर में, ऐसी बात नहीं। देखें अगला सवाल आपके सामने, वही सवाल है, केवल ये मल्टीप्लाई में दे दिया, पहले इसको गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं अलग कर ले रहा हूँ गुणा, x माइनस 1 और x माइनस 2। सही बच्चे जानते हैं गुणा, आप लोग कक्षा 6 और 5 में सीखे होंगे। x का x में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और माइनस माइनस प्लस 2 यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी हमारा मल्टीप्लाई करके ये आया, यानी सवाल की डिजाइन ऐसे कर दिया। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा आया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब वही सवाल बन गया, इसको पूर्ण वर्ग बनाए, यानी ये पूर्ण वर्ग बनाना है बेटा। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका सही बच्चे जानते हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है, इतना काम हमारा आसान हुआ। इसका गुणांक 3 है, 3 का आधा करेंगे तो 3/2, और 3/2 को जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर मैंने जोड़ा, प्लस 2 जैसा है जैसा, और यहाँ माइनस 3/2 का होल स्क्वायर मैंने माइनस किया। ये इतना होल स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन हमके होल स्क्वायर किसका बनेगा, माइनस का, a माइनस बी का, तो b ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, इसको खोलेंगे तो 3 का 9/4, और इसको भिन्न करेंगे 4 दूनी 8 माइनस 9/4, और ये बचा हमारा 1 माइनस का 1, माइनस का 1, तो बेटा यहाँ में माइनस 1/4 ऐसे लिख दिया, ये सवाल ऐसे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सवाल। ठीक है, बोल देंगे तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं 1/रूट। ठीक है, 1 यहीं रख दें, इसको 1/रूट, इसको बेटा ऐसे लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 है ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर। कोई डरने वाली बात नहीं, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ये परेशान फिर कर रहा है, इसको t मानेंगे। ठीक है, x माइनस 3/2 बराबर क्या मान लें, t, इसका अवकलन करेंगे तो 1, इसका 0, तो हमें पता चला dx बराबर dt। बहुत बच्चे कहते हैं ये कैसे लिखते हैं dx बराबर dt, ये आपके समझ में नहीं आया, तो बताऊं इसे एक बार, देखें। ठीक है, ये कभी समझ में नहीं आता है, बच्चे वीडियो देख रहे हो तो बड़ी परेशान रहते हैं, dx बराबर dt कहां से आया, तो आप t के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो गया 1, इसका अवकलन क्या हो गया 0, तो हमारा ये बचा, और इसका t का x के सापेक्ष करेंगे तो dt/dx आएगा। अब इसको बराबर की भिन्न करेंगे तो dx बराबर dt। आगे भी आप ऐसे कर सकते हैं, वो इधर उधर उतर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, dx बराबर dt। ठीक है, अब रूट, यहाँ बेटा t है ये पूरा, तो t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ केवल dt। फॉर्मूला लड़के, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोले लॉग मॉड एक्स प्लस, सवाल पूरा जैसा जैसा, यानी रूट में सवाल है तो रूट में इसका ऐसे लिखा है टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसकी डिजाइन तैयार करनी है, केवल टी की वैल्यू लगाकर आप आंसर में लाएं। लॉग t की वैल्यू बेटा क्या माना था, x माइनस 3/2 ब्रैकेट बंद कर लें प्लस रूट। ये जो सवाल है ये, इसका ध्यान दें, ये सवाल ये है या ये है या ये है, बात एक ही है बेटा। ये जो सवाल है पूरा आप इसकी करेंगे, यानी t की जगह पर आप इसको लगाएंगे तो ये लिखकर इसका स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर भी लग रहा है, और ये वाला यही सवाल है, तो मैं डायरेक्ट इस सवाल को लिख दे रहा हूँ, आप खोल सकते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आंसर मिलाएं एक बार लड़के, आंसर मिलाएं, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। आप बच्चे बस इसी बात से परेशान हो रहे होंगे, ये कैसे आगे जाएं। या तो आप t की वैल्यू लगाएं इसे, इसको उस पर स्क्वायर करेंगे, इसे 1/4 करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, ये माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी। मैंने आपको समझा दिया कि ये वाला सवाल यही है और ये वाला सवाल यही है, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
तो ये आप लोगों के सामने ऐसा सवाल आप कर चुके हैं, वही परेशानी के ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर उधर लिखा है, तो पहले वहां मैं सीधा कर रहा हूँ, सवाल ही उतारूंगा, आप घबराए नहीं, बस इसकी जगह पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर जैसा है जैसा, प्लस का 3x और प्लस का 8, इसमें से माइनस परेशान करें तो आप माइनस को बिल्कुल बाहर निकालें। ये तरीका कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को इस प्रकार। बच्चे क्या करते हैं, इसमें से माइनस यहाँ से कुछ निकालते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन आंसर तो आता है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल तरीका, सिंपल तरीका, कि आप माइनस को कंप्लीट बाहर निकालना पहले, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसका आधा करेंगे तो 3/2 और 3/2 का स्क्वायर जोड़ना है अपना, प्लस 3/2 का स्क्वायर मैंने जोड़ा, -8 जैसा लिख रहा है जैसा, तो -3/2 का स्क्वायर मैंने घटाया, माइनस से छेड़ना नहीं है, बाहर माइनस है, तो ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बनेगा, तो किसका बनेगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर। हाँ, ये समस्या कर सकता है, ये माइनस माइनस 2 है, ये 3 का 9/4, ये क्या होगा, इसके नीचे आप एक माइनस फ्रैक्शन करेंगे, ऐसी फ्रैक्शन भी नहीं आती है बच्चों का, बड़े परेशान रहते हैं। 4 एलसीएम ले लें, 1 से काटेंगे 4, 8 चौक 32, 4 से 4 एक बार, 1 का 9, ये कितना आया लड़के, जुड़ जाएगा, कितना हुआ 41, लेकिन माइनस के 41। अब बड़ी समस्या आई, बहुत बड़ा सवाल बन सकता है, कैसे पहचान लोगे, ये पूरा स्क्वायर नहीं बनेगा, तो 41 नहीं निकलता है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा 41, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इसका ऐसा करें, माइनस का मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। अब आप इसे आगे लिख लें, इसे यहां लिख लें, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक बच्चों को। अब ये जो दिक्कत कर रहा है, इसको आप रूट 41 अपॉन ये बाहर हो सकता है तो 2 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे ये ऐसे लिख सकते हैं। कोई समस्या है तो यहाँ बताएं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 41 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा माइनस। सवाल थोड़ा अजीब सा लग रहा है आप लोगों को, बस इसको लगाएं, यानी ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये, इसकी जगह पर आप इससे काम करें, ठीक है। 1 अपॉन रूट केवल 41 पर रूट है, ध्यान रखेंगे, पूरे पर रूट नहीं है। इसको टी समझ लें लड़के, इसे टी यही मान लें, x - 3/2 बराबर टी, अब नहीं बताऊंगा उसे कैसे आया, तो dx बराबर dt, रूट 41/2 इसका स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt। अब बेटा फॉर्मूला, अच्छा ये रूट लगा हुआ, ध्यान नहीं दिया, फिर देखें रूट सही में आ गई बात। अब आप फॉर्मूला बोलेंगे, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ए होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लड़के, साइन इनवर्स एक्स टी अपॉन ए की जगह पर बेटा रूट 41/2 प्लस सी। जब कैलकुलेशन हार्ड होती है तो सवाल नॉर्मल बन जाता है, सवाल नॉर्मल होगा तो कैलकुलेशन हार्ड होगी, ये पहचान है गणित की, ठीक है। ये 2 कहां जाएगा, ऊपर, ठीक है, तो इसका टी की वैल्यू लगा दें, टी क्या माना था, x - 3/2 अपॉन रूट 41 प्लस सी, इसको गुणा कर दें, साइन इनवर्स 2x -2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3/√41। एक बार आंसर चेक करें लड़के, नॉर्मल क्वेश्चन बना, इस प्रकार सवाल किया जाता है। तो आपके समझ में आ रहा होगा बेटा, सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट होती जाएगी। इसमें 15 सवाल बनाएंगे इस वीडियो में, आगे दूसरे पार्ट में डालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट 15वां, तो ये लास्ट सवाल इस वीडियो का 15वां। अच्छा, इसमें ये नंबर की जगह पर ये बी और ए में दे दिया, तो ऐसी घबराने की बात नहीं है, पहले तो मल्टीप्लाई, तो हम इसका पूर्ण वर्ग नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई इसको वहां लिख ले रहा हूं, x - a
और x माइनस बी। बेटा मल्टीप्लाई सभी जानते हैं, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का b में करेंगे तो माइनस बी एक्स, a का x में करेंगे तो माइनस ए एक्स और माइनस माइनस प्लस का ए बी। अच्छा एक्स स्क्वायर इसमें दो दो चक्कर पड़ रहे हैं x के, तो इसमें से मैं x कॉमन निकाल ले रहा हूँ, माइनस का मैंने x कॉमन ले लिया है पीछे, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये भी हो जाएगा प्लस का, यानी a प्लस बी। बच्चे कह रहे हैं ये क्या किया है, अरे आप इसका इसमें करेंगे तो माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, बात तो वही आएगी, मैंने उधर लिख लिया कॉमन निकाल लिया एक्स। अब आपको पता चला क्वाड्रेटिक हमारा बना, ये एक्स का गुणांक ये है, इसका हमें आधा करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आधा करके जोड़ना है और घटाना है। तरीका वही रहेगा, केवल ए बी के पदों में काम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स से छेड़ना नहीं है, यहाँ प्लस ए प्लस बी का आधा अपॉन 2, ये आधा हो गया ए प्लस बी का, इसका होल स्क्वायर पूरा आधा करके, ए प्लस बी का आधा यानी ए प्लस बी अपॉन 2, उसका पूरे का वर्ग जोड़ दिया, प्लस ए बी जैसा है जैसा लिखा, माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर क्या कर दिया, घटा दिया। अब ये फॉर्मूला तैयार, माइनस लगा हुआ है सीधे, ए माइनस बी, बी बेटा पूरा ये है ए प्लस बी अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ये यहां तक कंप्लीट, याद रखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तैयार। उधर देखें ए बी माइनस बीच में है, याद रखेंगे, तो ये हमारा, इसे हम खोलें तो डायरेक्ट खोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी और अपॉन नीचे दो दूना 4, ठीक है, यानी ये एक मानेंगे, इसको भिन्न करेंगे अभी, ये तो कंप्लीट है, इससे छेड़खानी नहीं करनी है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये होल स्क्वायर हमारा बन चुका है। प्लस देखें इधर ए बी माइनस, अच्छा 4a, इसका इसमें करेंगे तो 4ab माइनस इसका इसमें करेंगे तो साइन बदलेंगे सही बच्चे ध्यान दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे आ गया इसके पूरे के नीचे 4, और देख रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा हो तो, कैलकुलेशन में ये हो रहा है कि ये 4ab और ये 2ab, तो 2ab बचा, इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल लूं, माइनस, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, और ये प्लस का 2ab बचा, तो मैं माइनस का 2ab लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लस का चिन्ह बदलेगा, और अपॉन नीचे क्या चल रहा है, कोई परेशानी किसी बच्चे को, भाई देखें ये प्लस का 2ab बचेगा, लेकिन मैंने माइनस बाहर निकाला है, तो ये प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी और हो रहा है थोड़ा सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इसी सवाल फायदा वही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं इसको अगर 2 लिख दूं, इसका स्क्वायर कर दूं तो कोई परेशानी, क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, ध्यान रखें 2 का स्क्वायर ये 4, ये हमारा सवाल बना। तो अब सवाल को यहाँ उतारते हैं, 1/रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ध्यान दें बेटा बाद में कॉपी करना, इसका स्क्वायर और ये बंद है, ये हमारा एक्स है पूरा, माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर है लड़के। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, लाइट जला दें, आप फॉर्मूला जानते हैं बेटा, क्या फॉर्मूला लगेगा, ये आपका पूरा x है, लेकिन इसको आप t मानेंगे, अभी एक बार थोड़ा बड़ा सवाल बनेगा, और इस वाले को a मानेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे t मानेंगे, x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 पूरा, बेटा हमने ये पूरा क्या माना, t, ध्यान दें सवाल थोड़ा बड़ा बनता जा रहा है, लेकिन नॉर्मल तरीके से, इसका फलन 1, इसका फलन 0, तो मुझे पूरा कांस्टेंट, तो हमें पता चला dx बराबर dt। सवाल पर आए दोबारा, 1/रूट, ये तो बेटा t का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये t माना था यहाँ से यहाँ तक, और t पे स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारा a है पूरा के पूरा, ध्यान रखेंगे a की जगह पर आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी अपॉन 2, ये a की जगह पर आप फॉर्मूला बोलेगा लड़के, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लो मोड एक्स प्लस,
सवाल पूरा जैसा है जैसा, तो रूट में जैसा लिख रहा है जैसा। बिल्कुल देखते जाएं कितनी आसानी से सवाल हो रहा है। प्लस सी, अब आप केवल देखें, मैं यहाँ टी की वैल्यू नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां से देखता जाऊंगा क्या मैंने क्या माना था और कैसा सवाल है। देखते रहे बच्चे। लॉग टी, टी हमको पता है, हम ये पूरा मान चुके हैं इस वाले को, ये पूरा टी है, यानी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये तो बेटा पूरा टी है, ठीक है, प्लस। अब इसे देखें एक बार, टी, टी की जगह पर हम इसे मानेंगे, ये टी है, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन जाएगा, देखें स्क्वायर, और माइनस ये पूरा जैसा लिख रहा है जैसा, यानी ये वाला सवाल ये हुआ और इस वाले का मतलब गुणा करके ये हुआ, या इसको भी लिख दें, गुणा नहीं करें, डायरेक्ट ऐसे लिख दें, सवाल को समझ में आ गई। यानी इस पूरे की जगह पर पूरा जो प्रश्न है ये आएगा। आप इसे लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं, ठीक है, मैं पहले उसे लिख रहा हूं, उसके बाद देख लूंगा क्या है। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी प्लस सी। अब एक बार आंसर में ये देखें कि ये स्क्वायर में है या नहीं है। अगर ये स्क्वायर में होगा तो इसको स्क्वायर के पदों में लिखेंगे, तो आंसर ये आ रहा है, करेक्ट आंसर। तो ये इसका आंसर, बहुत ही नॉर्मल सवाल, तरीका वही रहेगा, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। केवल प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न ये रहा, इसी प्रकार का दिया, इसको खोल के लिखता तो ये इसे लिख देता, बात वही है। तो ये हमारे कंप्लीट सवाल होते हुए 15 सवाल पहली वीडियो में, दूसरा पार्ट आएगा उसमें लास्ट तक कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन तरीका यही रहेगा। अब आप लोगों को हर तरीके के सवाल सीख चुके हैं, आप नीचे कुछ भी हो ऊपर एक हो आप कर लेंगे, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे आएंगे इसमें ऊपर भी नंबर थोड़ा गड़बड़ होगा, बैलेंस नहीं होगा, उसको आपको बता देंगे किस प्रकार होगा। तो ये हमारा अब धीरे धीरे वीडियो लगातार डालती जा रही है। ये जो समय है, समय थोड़ा नहीं मिलता, इसलिए संडे वाले दिन ही वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और संडे वाले दिन ही अपलोड की जाती है। एक हफ्ते में एक दो वीडियो डाली जाती है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मैं और वीडियो डालूंगा। चैनल को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत बच्चे चैनल देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि बच्चे नॉन सब्सक्राइब वाले वो ज्यादा है। बहुत बच्चे सीख रहे भी होंगे, कुछ पढ़ाने वाले भी सीखते हैं कि कल ये पढ़ाना है तो देख लें कौन सा सवाल है, वो रटते हैं, वो कोई पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। जो टीचर देख के पढ़ाएगा अगले दिन वो समझ लें रट रहा है। तरीका आप कायदा से करें, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करें, बढ़िया तरह से पढ़ें और याद रखें, कहीं भी जाएं कुछ ना कुछ सीख के आए। ऐसी भीड़ चाल में और भीड़ में ना डोलें कि वहां आपको सीखने नहीं मिल रहा है, कि टीचर तो होशियार है लेकिन बच्चे नाम की वजह से आते हैं कि वो बहुत होशियार टीचर है, वहां पढ़ेंगे क्या साहब, सुमित भैया पे ट्यूशन पढ़ेंगे वहां बच्चे पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं, फेल भी होते हैं बच्चे, हर जगह बच्चे फेल होते हैं, पास भी होते हैं। आप टीचर को ना देखें, केवल आप ये देखें कि हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप उस जगह जाएं जहां आपकी समझ में आए और आप मेहनत जरूर करें, लेकिन बिना मेहनत के कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्यूशन से ज्यादा आप घर पढ़ सकते हैं, किसी भी ट्यूशन की जरूरत कहीं नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली हुई है, प्रत्येक कोर्स डला हुआ है, फिजिक्स का, गणित का, इंग्लिश का, साइंस, सब मतलब सब्जेक्ट यूट्यूब पर डले हुए हैं। लेकिन यूट्यूब से बच्चे इतनी जल्दी नहीं सीख पाते हैं, वो रट लेते हैं और उन्हें हिंट मिल जाती है, तो वो बच्चे होशियार नहीं होते, केवल एक्सरसाइज कर लेते हैं अपनी और स्कूल में बस कॉपी दिखा देते हैं कि ये हमारा काम कंप्लीट है। ऐसा नहीं होता है, सवाल सीखना है आप लोगों को, घर मेहनत करनी पड़ेगी। आपने यूट्यूब से पढ़ा, उसके बाद उसका अध्ययन करें, घर देखें कि ये किस प्रकार आया है, मैथ खोलें, आपके एनसीईआरटी के मैथ में इस प्रकार की डिजाइन तैयार की हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। आप लेकिन उसे स्वयं करें, बैठें और उसमें देखें, खोज करें कि ये कहां से बना फॉर्मूला, तो आपको वहां सब समझ में आएगा। आपको कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ट्यूशन पढ़ना भी नहीं चाहिए, अपना घर मेहनत ज्यादा करें तो आप पास भी होंगे, नॉलेज भी आएगी आपको। सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो हमारी कल अपलोड होगी, इसे देखें। धन्यवाद।